बार फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज का विषय है गरीबी के कारण। गरीबी के कारण तो कई हैं, पर मैंने आपसे वादा किया है कि मैं गरीबी के कारणों के ऊपर वीडियो लाता रहूँगा और यह मेरा पहला वीडियो है गरीबी के कारण के विषय पर। इस विषय पे बोलने को तो बहुत कुछ है, पर मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी से इस वीडियो की शुरुआत करूंगा। मेरा एक मित्र था जो कि होटल मैनेजर था और वह बहुत ही कर्मठ व्यक्ति था और उनकी पत्नी थी, वे भी नर्स थी। दोनों पति पत्नी मिलकर अच्छा खासा धनोपार्जन करते थे और मेरा मित्र कभी उसकी नाइट ड्यूटी लगता, कभी डे ड्यूटी लगता, क्योंकि वे कुछ मैनेजमेंट का काम करते थे होटल में। तो जिस समय उनकी ड्यूटी नाइट ड्यूटी होती थी और वे दिन के समय बहुत समय वे खाली रहते थे, तो मैं उनके यहाँ जाता था तो मैं देखता था कि वे रोज प्रातः वॉशिंग मशीन से अपने कपड़े धोते थे, बच्चों के कपड़े धोते थे, यहाँ तक कि उनके पत्नी के भी कपड़े धो के रख देते थे, फिर सुखाते थे और फिर उनको कुछ कपड़ों को वो प्रेस भी करते थे। मैंने उनसे एक दिन पूछा कि आप पति पत्नी दोनों मिलकर अच्छा खासा धनोपार्जन करते हैं, तो फिर आप क्यों ऐसा करते हैं? क्यों नहीं आप लॉन्ड्री में ही अपने कपड़ों को भेजते हैं? उन्होंने कहा कि मुझे पैसा बचाने का बहुत बुरा लत है। मैं कितना भी पैसा कमाऊं, पर मैं हर कार्य अपने से करता हूं। मैं सोचता हूं कितना पैसा बच जाए। वे रविवार को अपनी स्कूटर उठाकर बहुत बड़े जो मंडी होते हैं उन मंडियों में पहुंच जाए और सब्जी वगैरह वो 5-5 किलो खरीद के लाए और वे एक बड़े से बोरे में भरकर, क्योंकि जो बड़ी मंडियां होती हैं वे आधा किलो 1 किलो वस्तुएं नहीं देते हैं, कम से कम 5 किलो से नीचे की नहीं देते हैं, इसलिए वे 5-5 किलो कोई भी सब्जी खरीदे और वे कई बोरा भर के ले आए, फिर फ्रिज में रखे, जूता भी अपने से पॉलिश करे, कपड़े भी अपने से धोए, सब्जी भी अपने से लाए, बर्तन मांजने के लिए भी अपने से बर्तन मांजे। तो वे पति पत्नी को मैं जब भी जाता बड़े आश्चर्य से देखता कि उनकी कर्मठता और वे कितना अधिक श्रम करते थे कुछ पैसों को बचाने के। मैं उनसे कुछ कहा तो नहीं, परंतु मुझे उनके परिवार में जाकर देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। कुछ वर्षों के पश्चात उन्हीं व्यक्ति की नौकरी छूट गया और उनकी पत्नी पे ही वे आश्रित हो गए। उनकी पत्नी जो कमाती थी उसी पैसे से वे उनका घर चलता था। एक दिन वो मुझसे मिलने आए और कहे कि मेरा आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गया है, मुझे कुछ कर्जा दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं कर्जा दे सकता हूँ, परंतु मैं आज आपके सामने कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। तो वे बोले क्या है बताइए। मैंने कहा जो आपने अपना समय, बहुमूल्य समय आपने बर्तन मांजने में, कपड़े धोने में और सब्जी लाने में आपने बिताया, उन समय का यदि आप कुछ सदुपयोग करते, आप कुछ आपकी योग्यता अनुसार कुछ अच्छे कार्य करते, तो निश्चित तौर पर आज आपको यह दिन नहीं आता, या आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको
उसके नए नए स्किल सीखते, नए नए तरीके सीखते कि किस प्रकार हम अपने कार्य को और अधिक कुशलता से और कम समय में कर सके। परंतु आपका ध्यान हमेशा पैसा बचाने पे लगा रहा और आपने क्या पता कि आपने पैसा बचा लिया। तो ये बहुत दुखी हुए, उन्होंने कहा कि आप सही कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कतई मत आप समझे कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप घर के कार्य न करें, आप सब्जी न लाए, आप बर्तन न मांजे, या जो भी कार्य हो घर के वो न करें। मेरे कहने का तात्पर्य यह करते हैं, मेरे कहने का तात्पर्य यह है, यदि कोई व्यक्ति सक्षम है तो वो यदि कपड़े धोके कपड़े बचाता धोके यदि वो कितने पैसे बचा सकता है, हो सकता है दिन में 100-200 रुपए बचा ले। परंतु यदि वही व्यक्ति 2 घंटे अपने समय को निकाल के कोई नए स्किल सीखे और वो हो सकता है कि उस स्किल के माध्यम से वो बाद में लाखों रुपए कमा ले। मेरे कहने का मतलब किसी कार्य को छोटा या बड़ा दिखाने का मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब समय का सदुपयोग। यदि कोई व्यक्ति कपड़े धो रहा है लॉन्ड्री में और वो मुझसे 30 रुपए ले रहा है और वह मेरा 1 घंटा बचा दे रहा है, तो मैं अपने 1 घंटे का सदुपयोग कर सकता हूँ। यह मेरे कहने का तात्पर्य है। मैं किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं कर रहा हूँ। अंतिम में यही कहना चाहूंगा, वो ये व्यक्ति तभी अमीरी की ओर जा सकता है जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करे। यदि कोई व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग नहीं करता है तो निश्चित तौर पर भी अमीरी की ओर नहीं जा सकता है। यदि हम अपने जीवन की छोटी छोटी वस्तुओं को देखें, यदि हमारे जीवन का पूरा ध्यान छोटी छोटी वस्तुओं में है कि मैं कैसे पैसा बचा लूं, मैं कैसे छोटे छोटे कार्य करके पैसा बचा लूं, तो निश्चित तौर पर मैं आगे की ओर अग्रसर नहीं। जो कार्य जो कर रहा है उससे कुछ भी रुपये देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो मेरा समय बचा दे रहा है और मैं अपने समय का उपयोग नए स्किल को सीखने के लिए, अपने आप को नए विकास की ओर ले जाने के लिए कर सकता हूँ, तो यह अति उत्तम है। यही कहना था मित्रों। नमस्कार।